एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट तो दूसरी तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट है। दोनों ही कोर्ट के परिसर खचाखच लोगों से भरे हुए थे और वक्त दोपहर का हो रहा था। जज अपने अपने कोर्ट में थे और फाइलों का जखीरा लिए हुए वकीलों का कारवां अपने अपने केस के सिलसिले से संबंधित कोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक धमकी भरे मेल ने इस माहौल को डर और अफरा तफरी में तब्दील कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि शुक्रवार को जब दोनों ही कोर्ट में सुनवाई का पीक टाइम चल रहा था, तभी एक संदिग्ध मेल ने हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट को शुक्रवार को बम की धमकी मिली। पहले दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने का मेल भेजा गया। ईमेल में कोर्ट रूम में 3 बम रखे होने की जानकारी दी गई। जब तक दिल्ली हाई कोर्ट को मिले इस धमकी की जांच की जा रही थी, तभी बॉम्बे हाई कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली हाई कोर्ट को मिली धमकी में दोपहर 2 बजे तक कोर्ट कैंपस खाली करने को कहा गया था। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट को खाली कराया। बम स्क्वाड ने तलाशी ली, लेकिन बम की धमकी झूठी निकली। इसी बीच बम की धमकी वाला मेल बॉम्बे हाई कोर्ट को मिला, जिसके बाद दिल्ली की तरह ही बॉम्बे हाई कोर्ट भी खाली करा लिया गया और यहाँ जांच में कुछ नहीं मिला, जबकि दोनों ही जगहों पर करीब 2 घंटे तलाशी ली गई। ये जो हमारी संस्थाएं हैं, हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, सरकार की बिल्डिंग्स हुई, ये बहुत अहमियत रखती हैं क्योंकि यहीं से हमारी गवर्नेंस होती है। अफसोस की बात है कि ये होक्स कॉल की गई। अच्छी बात यह है कि होक्स कॉल थी और सच्चाई नहीं निकली। ये पहले भी होता था। 20-25 साल पहले जब हम शुरू करियर में 10-12 साल हमारे भी हुए थे, तब ये बहुत होता था। पहले 8-10 साल में 30,000 में भी होता था, हर जगह भी होता था। पर ये जरूरी है कि इसको रोका जाए और इसमें जिसने भी किया उसको पकड़ा जाए। दिल्ली, मुंबई के अलावा बिहार में भी शुक्रवार को बम ब्लास्ट की धमकी दी गई। यहाँ 11 सितंबर को बम की धमकी का मेल भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि शुक्रवार को पब्लिक प्लेसों पर बम ब्लास्ट किए जाएंगे। इसको लेकर पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है और जो धमकी भरा मेल था, दावा है कि उसमें भी पटना का जिक्र किया गया था। स्क्रीन पर जो आपको लेटर दिखाई दे रहा है, दावा है कि यही वो मेल है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट को धमकी दी गई। हालांकि इसमें धमकी के अलावा तमिलनाडु और पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया था, जो अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है कि आखिर धमकी देने वाले इंसान का मकसद क्या था। झूठी अफवाह फैलाने के अलावा क्या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। दावा है कि ईमेल में किसी व्यक्ति का नाम लेकर कहा गया कि उसने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पाकिस्तान की आईएसआई सेल के साथ सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित किया है। मेल के मुताबिक इस संपर्क का मकसद शुक्रवार को पटना में 1998 के विस्फोटों को दोहराने का था। मेल में कहा गया था कि जज के चैम्बर में दोपहर की नमाज के तुरंत बाद विस्फोट होगा। हालांकि इस मेल में दी गई धमकी तो झूठी निकली, लेकिन पहले दिल्ली के अलग अलग स्कूलों को धमकी देना और उसके बाद अब सीधा हाई कोर्ट्स को धमकी देना, क्या इसका कोई कनेक्शन है या महज ये एक अटकलें हैं, ये तो नहीं पता। लेकिन फिलहाल के लिए इस मेल की जांच की जा रही है, जबकि जो शुक्रवार को धमकी दी गई वो पूरी तरह से झूठी निकली। ईमेल है, ईमेल नॉर्मली देखने पे उसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। इसको पूर्णतः चेक कर लिया गया और ये हॉक्स कॉल, हॉक्स मैटर जी पूर्णतः सर्च आउट कर लिया। इसके अंदर कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट है। और मेल को भी आप देखेंगे, देखने में हम पता कर सकते हैं कि नॉन स्पेसिफिक है, बट फिर भी पूरा प्रिकॉशनरी रोड पे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसको ध्यान में रखते हुए पूर्णतः चेक कर लिया गया और ये हॉक्स है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत दोनों ही हाई कोर्ट में अब कोई भी संदिग्ध चीज होने की खबर नहीं है, लेकिन इस धमकी के बाद ये सवाल जरूर उठा कि दिल्ली हाई कोर्ट की सुरक्षा कैसे होती है, कौन से जवान इसके लिए तैनात किए जाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है। इसमें सीआरपीएफ, आरएसी और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। हाई कोर्ट के तमाम एंट्री गेट पूरी तरह से सील होते हैं और अंदर जाने वाले लोगों की सख्ती से चेकिंग की जाती है। इसके अलावा कोर्ट परिसर में भी पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं। हाई कोर्ट में तमाम वीआईपी कैदी और जजों की सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था की जाती है। किसी भी तरह की धमकी या फिर कॉल आने पर प्रोटोकॉल के तहत हाई कोर्ट या फिर ऐसी बिल्डिंग को खाली कराया जाता है और पूरे परिसर की अच्छी तरह से जांच की जाती है।